Maharashtra's ultimate hidden gem where history meets spirituality. This is Sajjangada Fort in Satara. Watch until the end to see the spectacular 3000-foot drop from the edge and find out how you can stay and eat here completely for free. This was built by Bahamani rulers and handed to Adishahi rulers, and then it was captured by Chhatrapati Shivaji Maharaj on April 2nd, 1673. The gates will open at 5 am and lock strictly at 9 pm. There is no entry fee. आज हम महाराष्ट्र के सातारा जिले में सज्जनगढ़ किले पर है। ये पीछे जो मंदिर का शिखर दिख रहा है वो समर्थ रामदास स्वामी जी का समाधि मंदिर और उसी के मंदिर के अंदर श्री राम जी का मंदिर भी है। ये इतना ऐतिहासिक पुराना स्थल है कि यहाँ की विशेषता बताते बताते लगभग पूरा दिन भी लग सकता है। आप लोग कर्नाटक से आए हैं तो इसलिए मुझे तो कन्नड़ नहीं आती, लेकिन थोड़ा प्रयास करता हूँ बताने का। समर्थ रामदास स्वामी जो शिवाजी महाराज के गुरु भी थे और महाराष्ट्र के एक जाने माने संत भी थे, श्री राम भक्त, और उनका अलग एक संप्रदाय था जिसे रामदासी संप्रदाय कहते हैं। उनका आराध्य दैवत प्रभु श्री राम, और महाराष्ट्र में रहते हुए भी उनका साउथ इंडिया से कनेक्ट ज़्यादा था। उनके कई मठ आज भी तंजावर में है। भीम स्वामी, मेरू स्वामी ऐसे उनके शिष्य थे जो कर्नाटक में काम करते थे। उनके कई मठ आज भी तंजावर में है, और तंजावर के आज के राजा के जो वंशज हैं बाबाजी राजे भोसले, वो उन्हीं मठों का देखभाल या मेंटेनेंस भी देखते हैं। उनके शिष्य आज भी है। और तंजावर में जो सरस्वती महल लाइब्रेरी है, सरस्वती महल ग्रंथालय, जो आज तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंदर उसका पूरा मैनेजमेंट आता है, उसमें सरखोजी राजे भोसले जो थे उन्होंने भारत भर से, पूरे भारत में से लेके कई हजारों मैन्युस्क्रिप्ट पोथी हस्तलिखित जमा की है। उसमें गजशास्त्र, अश्वशास्त्र, रामायण, महाभारत, भरतनाट्यम आदि संगीत, कला, वेद, शास्त्र, उपनिषद, हजारों तरीके के ग्रंथ उन्होंने इकट्ठा किए थे। और वो भारत का सबसे बड़ा मैन्युस्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है तंजावर में। तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन समर्थ रामदास की शिष्य परंपरा का भी रहा है। समर्थ रामदास स्वामी ने जो प्रमुख ग्रंथ लिखे, ऐसे उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। मराठी में उनका दासबोध नाम का ग्रंथ प्रसिद्ध है। और मनाचे श्लोक, यानी मन के लिए बताई गई श्लोक, उसमें 205 श्लोक उसमें है। तो ऐसे कई ग्रंथों की रचना की है। आज ये सज्जनगढ़ किले पे आज आप आए हैं, उनके इस्तेमाल की जाने वाली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आज भी सुरक्षित है। और ये सुरक्षित रखने का पूरा क्रेडिट, श्रेय उनकी एक प्रमुख महिला शिष्य, स्त्री शिष्य, उनका नाम अक्का स्वामी था, उनको जाता है। जब इस किले पर मुग़ल राजा औरंगजेब का आक्रमण हुआ था, तभी उन्होंने सारी चीज़ों को और ये समर्थ रामदास जी की समाधि को बहुत अच्छी तरीके से छुपाए रखा, इसलिए आज हम ये देख सकते हैं। और जब ये वुमेन एम्पावरमेंट का शब्द भी जब इस्तेमाल नहीं होता था, या मानो अस्तित्व में भी नहीं था, तब एक स्त्री ने यह सब इसका संरक्षण किया है। तो इसका हम सब समर्थ भक्तों को इसके लिए हम गर्व महसूस करते हैं, उनका आदर भी हम करते हैं। तो ऐसा है सज्जनगढ़ किला,
और पिछले शताब्दी में भगवान श्रीधर स्वामी नाम के उनके जो प्रसिद्ध शिष्य थे, भगवान श्रीधर स्वामी ने वो थे महाराष्ट्र के ही देगलूर के नांदेड़ जिले में देगलूर नाम का उनका गांव था। वहाँ से वो तपश्चर्या करने के लिए यहाँ आए और समर्थ रामदास स्वामी जी ने उनको दर्शन देके जब उनका तपश्चर्या पूरी हो गई कि कहा कि श्रीधर अब तुम दक्षिण दिशा में जाओ, तो इसलिए वो कर्नाटक में गए। कर्नाटक में उन्होंने रामदासी संप्रदाय या समर्थ संप्रदाय का बहुत बड़ा विस्तार किया। आज भी हम वरदपुर में या वरदहಳ್ಳಿ में श्रीधर स्वामी जी की समाधि, हाँ वरदहಳ್ಳಿ, वहाँ पे श्रीधर स्वामी जी की समाधि है। और दक्षिण भारत में भी उनका बहुत संप्रदाय का विस्तार किया उन्होंने। तो वो श्रीधर स्वामी पिछली शताब्दी में 1973 में उन्होंने समाधि ली वरदहಳ್ಳಿ में, लेकिन वो थे समर्थ रामदास स्वामी के भक्त और शिष्य ही थे। उन्होंने समर्थ रामदास स्वामी के पूरे रामदासी संप्रदाय का अपलिफ्टमेंट उन्होंने किया श्रीधर स्वामी जी ने। तो ये इतना बड़ा स्थान है कि श्रीधर स्वामी और समर्थ रामदास जी का निवास इस किले पे हुआ है। उनकी तपश्चरण तपोभूमि यही स्थान रहा है। ऐसा एक परम पवित्र स्थल सज्जनगढ़ किला महाराष्ट्र में है। तो इस पर आज आप आए, आपका बहुत आभार है, आपका स्वागत करते हैं। We are so blessed to come to this place जी बिल्कुल and we got so many blessings. जी Thank you for the information. Thank you and thank you for giving us this book. यस। इसमें फोटोग्राफ है क्योंकि मंदिर में हम फोटोग्राफ नहीं ले सकते, तो इसमें किले के बहुत सारे There are so फोटोग्राफ many है। photos here. मंदिर के भी अंदर के फोटोग्राफ्स है। समर्थ रामदास जी के This is समर्थ रामदास जी का घर. नहीं, ये भंडार गृह यानी कि भोजनशाला है। ये मारुति मंदिर जो श्रीधर कुटी के सामने है, उस मारुति के मंदिर की मूर्ति है। ये पीछे का धागासा मारुति जिसे कहते हैं, किले के पीछे साइड में के मंदिर है वो, ये मारुति का मंदिर। ये अंगाई देवी का मंदिर किले के सबसे सामने इलाके में है। ये जो देवी की प्रतिमा थी वो रामदास स्वामी जी को एक नदी में छिपाई, नदी में से डाली गई थी। जब मुगलों का आक्रमण महाराष्ट्र में हुआ था, खुद लोगों को अपनी लाइफ के बारे में भी कुछ भरोसा नहीं था। अब हम जब जीवित नहीं रहे तो हमारे देव भगवान कैसे सुरक्षित रहेंगे, तो लोगों ने खुद अपनी मूर्ति नदी में छिपाई रखी थी, या मानो नदी में डाली थी। तो उस नदी में छिपाई गई मूर्ति को समर्थ रामदास जी ने ऊपर निकाला और ये इस किले पे स्थापन किया। ये वो अंगाई देवी की मूर्ति है। ये देवी जो की मूर्ति है वो महिषासुर मर्दिनी के स्वरूप में ही मूर्ति है। और एक प्रभु श्री राम की मूर्ति मिली थी, वो चाफड़ नाम का गांव है यही सातारा जिले में। तो उस दूसरे गांव में चाफड़ नाम के गांव में उन्होंने स्थापन किया। वो राम मंदिर चाफड़ गांव में है आज भी है। और ये उनकी ये उनका जो मठ है अंदर का, उनका बेड वो शिवाजी महाराज जी ने उनको दिया था। उसमें वो केवल बैठते थे, सोने के लिए नहीं इस्तेमाल करते थे। उनकी ये चीज़ें हैं, लकड़ी की काठी है, और कुबड़ी जिसमें तलवार छिपाई रखी है एक गुप्ती की तरह, ये पानी पीने का लोटा, पान का डिब्बा। और ये श्री राम मंदिर, आज हम इसका स्वरूप देखते हैं वो। श्री राम मूर्ति। हाँ, ये श्री राम मूर्ति। ये श्री राम मूर्ति तंजावर में बनाई गई है। तंजावर के राजा वेंकोजी राजे भोसले जो शिवाजी महाराज के ही भाई थे, उन्होंने ये मूर्ति बना के समर्थ रामदास स्वामी जी को यहाँ पे भेंट स्वरूप में दी थी, उन्होंने दी थी। और ये समर्थ रामदास जी की समाधि, ऊपर श्री राम मंदिर है, उसके नीचे ये समाधि का मंदिर है। और उनकी ये चरण पादुका है। ये मूर्ति बनाई है वो पूरी साउथ इंडियन स्टाइल में बनाई गई है। उसमें जो अरणीकर नाम का जो मूर्तिकार थे, वो अरणीकर वो अंधा था, दोनों आंखों से उसको दिखना नहीं था, लेकिन रामदास स्वामी जी ने थोड़ी काल के लिए उसको दृष्टि दी थी। जब उसने ये मूर्ति देखी 5 धातुओं से बनी, तब कहा कि मैं अब मुझे देखने के लिए अभी कुछ नहीं चाहिए, मेरे आंखें फिर से जाने दीजिए। तो उसका अंधा कारागिर ने ये मूर्ति बनाई गई है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता ऐसी मूर्ति है। और ये हनुमान की मूर्ति यहाँ पे रखी गई है। और रामायण के समय बोला था। हाँ, यह मूर्ति के हाथों में धनुष्य नहीं है। हाँ, इस मूर्ति की विशेषता ऐसी है कि इसमें मूर्ति श्री राम के हाथों ಈ ಮೂರ್ತಿ ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ್ದು। हाँ, इसके हाथों में धनुष्य नहीं है। जब लंका का युद्ध हुआ, रावण हत्या हो गई, तब आनंद में होकर, अरे मैंने इतना बड़ा पराक्रम किया, मेरे हाथों से इतना पराक्रम, ये
आनंद में विभोर होकर प्रभु ने एक लकड़ी को पकड़ा था, एक पेड़ को पकड़ा था, तो ये पेड़ उसमें मूर्ति के हाथों में दिख रहा है। वो धनुष नहीं है, जो दिख रहा है वो धनुष नहीं है। एक पेड़ को ऐसा पकड़ा था आनंद में होकर, आंखें बंद है, चेहरे पे हास मुस्कान आई है और एक पेड़ को जाके पकड़ा है। ऐसे ये मूर्ति है, ऐसे मूर्ति। ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮೂರ್ತಿ ಇದು. ಈ ತರದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. धन्यवाद मैडम. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು आप लोगों को ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. धन्यवाद.